दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत क्या है? भूत एक अलौकिक प्राणी है जिसे आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में एक मृत व्यक्ति के भूत के रूप में दर्शाया जाता है। यह क्षेत्र लोकप्रिय संस्कृति, साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में गहराई से समाया हुआ है। भूतों के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। उत्पत्ति। भूत शब्द का उत्पत्ति संभवतः संस्कृत शब्द भूत से हुई है, जिसका व्यापक अर्थ है होना या प्राणी। प्रकृति। भूतों को अक्सर दुष्ट आत्माओं के रूप में चित्रित किया जाता है जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वे अक्सर अधूरे काम, दुखद मौत या मजबूत भावना से जुड़े होते हैं। रूप। भूत का कोई एक निश्चित रूप नहीं होता। उन्हें अलौकिक आकृतियां, छायादार आकृतियां या यहाँ तक कि पूर्ण मानव रूपों के रूप में चित्रित किया जा सकता है। भूतों में विश्वास। भूतों में विश्वास अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में प्रचलित है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और पुरानी पीढ़ियों के बीच मजबूत है। सांस्कृतिक महत्व। क्षेत्र की लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और कहानी कहने में भूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अक्सर डरावनी फिल्मों, टेलीविजन शो और यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों में भी दिखाया जाता है। विचार करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं। विभिन्नता। विशिष्ट विशेषताओं वाला भूत विभिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रेत एक भूखा भूत है, जबकि पिशाचिनी एक नरभक्षी राक्षस है। भूत भगाने की विधि। विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को भूतों को प्रसन्न करने या भगाने के लिए माना जाता है। इनमें प्रसाद, प्रार्थनाएं और विशिष्ट समारोह शामिल हैं। आधुनिक व्याख्याएं। जबकि भूतों में पारंपरिक विश्वास कायम है, कुछ आधुनिक व्याख्याएं उन्हें अनसुलझे आघात या मानसिक बीमारी के रूपक प्रतिनिधि के रूप में देखती हैं। भूत कैसे बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में और समुदाय के आधार पर भूतों का निर्माण कैसे होता है, इसकी विभिन्न व्याख्याएं हैं। यहाँ कुछ सामान्य मान्यताएं हैं। अप्राकृतिक मौत। सबसे आम धारणा यह है कि भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी अप्राकृतिक या हिंसक मौतें हुई हैं, जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटनाएं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं बेचैन होती हैं और अपने आघात या अधूरे काम के कारण आगे बढ़ने के लिए असमर्थ होती हैं। अधूरी इच्छाएं। भूत उन लोगों की आत्माओं भी हो सकती हैं जो बदला, प्यार या धन जैसे तीव्र अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाते हैं। ये इच्छाएं उन्हें सांसारिक दायरों में बांध देती है और उन्हें शांति प्राप्त करने से रोकती है। अनुचित अंतिम संस्कार। कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि यदि मृतक के लिए उचित अंतिम संस्कार और समारोह नहीं किए जाते हैं तो उनकी आत्मा भूत बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संस्कार आत्मा को शांतिपूर्वक परलोक में जाने में मदद करते हैं। प्रबल भावनाओं के स्थान। माना जाता है कि कुछ स्थान जैसे कि शमशान घाट, युद्ध क्षेत्र, पुरानी इमारतें या त्रासदी के स्थान मजबूत भावनाओं से भरे हुए हैं। ये भावनाएं भटकती आत्माओं को आकर्षित और फंसा सकती है, जिससे वह भूत के रूप में प्रकट हो सकती हैं। अलौकिक कारण। कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं में भूतों को अलौकिक तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे श्राप, काला जादू या बुरी आत्माओं के कार्य। इन भूतों को अक्सर अन्य तरीकों से बनाए गए भूतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और द्वेषपूर्ण के रूप में चित्रित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भूतों के निर्माण की कई व्याख्याओं में से कुछ हैं विशिष्ट मान्यताएं सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बहुत भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप की सभी सांस्कृतिक भूतों में विश्वास नहीं करती हैं। पिशाच क्या है? पिशाच हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं में मांस खाने वाले राक्षस हैं। उन्हें अत्यंत दुष्ट प्राणी माना जाता है, जिन्हें अक्सर बुराई की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ उनकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण दिया गया है। राक्षसी। पिशाचों को राक्षसों के रूप में वर्गीकरण किया गया है जो नुकसान पहुँचाने और पीड़ा पहुँचाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। नरभक्षी। वे विशिष्ट रूप से मानव मांस और रक्त के सेवन से जुड़े हैं। द्वेषपूर्ण माना जाता है और उन्हें क्रूरता, क्रोध और ईर्ष्या जैसे बुरे गुण होते हैं। आकार बदलना। पिशाचों में इच्छा अनुसार अपने रूप बदलने, मनुष्यों को धोखा देने और उनका शिकार करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने की क्षमता होती है। उत्पत्ति। कर्म।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग क्रूरता और हिंसा के जीवन जीते थे वे अपने बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप पिशाच के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु। कुछ मिथक बताते हैं कि पिशाच उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी अप्राकृतिक या असमयिक मृत्यु हो गई है, विशेष रूप से हिंसक या उजाड़ स्थानों में। क्रोध के पुत्र। कुछ किंवदंती पिशाच को क्रोध के अवतार के साथ जोड़ती हैं। प्राकृतिक वास। शमशान घाट। ये पिशाचों के निवास के लिए प्रमुख स्थान माने जाते हैं क्योंकि ये शवों तक पहुँचे और अंधेरे और उजाड़ वातावरण प्रदान करते हैं। निर्जन स्थान। माना जाता है कि जंगलों, पहाड़ों और अन्य एकांत क्षेत्रों में भी ये राक्षस अक्सर आते हैं। शक्तियाँ। कब्जा। पिशाचों को मनुष्य पर कब्जा करने, उनके दिमाग और कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। भ्रम। वे अपने पीड़ितों को धोखा देने और हेर फेर करने के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं। अलौकिक शक्ति। पिशाचों को की अक्सर अपार शक्ति रखने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। पिशाचों से निपटना। मंत्र और अनुष्ठान। माना जाता है कि विशिष्ट मंत्र और अनुष्ठानों पिशाचों को दूर भगाते हैं और व्यक्तियों को उनके हमले से बचाते हैं। अच्छे कर्म। कहा जाता है कि सदाचारपूर्ण जीवन जीना और अच्छे कर्म करना इन राक्षसों से सुरक्षा प्रदान करता है। देवता। माना जाता है कि शिव या दुर्गा जैसे शक्तिशाली देवताओं की मदद लेने से पिशाच दूर भाग जाते हैं। भूत की तुलना। हालांकि भूत और पिशाच दोनों ही दुष्ट आत्माएं माने जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं। उत्पत्ति। आमतौर पर माना जाता है कि भूत उन लोगों की बेचैन आत्माएं हैं जो अधूरी इच्छाएं या अधूरी काम के साथ मर जाते हैं। दूसरी ओर पिशाच बुरे कर्म से पैदा हुए राक्षस हैं जो क्रोध जैसे विशिष्ट देवताओं से जुड़े हैं। प्रकृति। भूतों को अक्सर उदास, दुखदायी आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि पिशाच को उनकी क्रूरता और दर्द पहुंचाने की इच्छा से के रूप में चित्रित किया जाता है। शक्तियाँ। भूतों को आमतौर पर पिशाचों जैसे जितनी शक्तिशाली या खतरनाक नहीं माना जाता, जिनके पास आकार बदलने और कब्जा करने जैसी क्षमताएं होती हैं। जहां भूत पाया जाता है। भूतों में विश्वास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक है और वे विशिष्ट स्थानों तक ही सीमित नहीं है। हालांकि विभिन्न कारकों के कारण कुछ स्थानों को उनके प्रेतबाधित होने की अधिक संभावनाएं मानी जाती हैं। कब्रिस्तान और शमशान। ये स्थान मृत्यु और श्रेय से जुड़े होते हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है कि भूतों को आकर्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोग उचित संस्कार के बिना मर गया और जिसकी अनसुलझी शिकायतें थीं, उनकी आत्माएं इन स्थानों पर निवास करती हैं। निर्जन क्षेत्र। पारियक्त इमारतें, जंगल, पहाड़ और अन्य सुनसान स्थानों भूतों के लिए प्रमुख स्थान माने जाते हैं। मानवीय गतिविधियों की कमी और इन वातावरण की निरस्ता को उनकी उपस्थिति के लिए अनुकूल माना जाता है। हिंसा या त्रासदी के स्थान। माना जाता है कि जिन स्थानों पर हिंसा, दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं देखी गई हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा से युक्त हैं जो भूतों को आकर्षित करती हैं। कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं में मरने वाले बेचैन आत्माएं इस क्षेत्र को परेशान करती हैं। पुराने घर और इमारतें। पारियक्त या उपेक्षित घर, विशेष रूप से दुर्भाग्य इतिहास वाले, अक्सर प्रेत बाधित माने जाते हैं। लोक कथाएं और स्थानीय कहानी अक्सर ऐसे स्थानों के असाधारण प्रतिष्ठा में योगदान करती हैं। जल निकास। नदियाँ, झीलों और कुओं को कभी कभी आत्मा की दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, जो भूतों को पार करने की अनुमति देता है। यह जुड़ाव जल देवताओं और आत्माओं से जुड़े मिथकों और किंवदंती से उपजा है। विशिष्ट वृक्ष। कुछ क्षेत्रों में पीपल और बरगद जैसे कुछ वृक्ष को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उनमें आत्माओं का वास होता है। भूतों से सामना होने के डर से अक्सर इन पेड़ों को रात में लगाने से परहेज किया जाता है। वस्तुएं और सामान। मृत व्यक्तियों को व्यक्तिगत सामान, विशेष रूप से उनकी मृत्यु से जुड़े सामान, कभी कभी माना जाता है कि उन पर उनकी आत्माओं का साया है। ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं मृत को ऊर्जा को बनाए रखती हैं और उनकी उपस्थिति के कारण एक मध्यम रूप से कार्य करती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ माना जाता है कि भूत पाए जाते हैं। विशिष्ट स्थान पर स्थानीय मान्यताओं और सांस्कृतिक संदर्भ और लोक कथाओं पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त भूतों में विश्वास अलग अलग समुदायों और व्यक्तियों में बहुत भिन्न होती हैं। हम भूत की पहचान कैसे कर सकते हैं? भूतों की पहचान करना एक जटिल और व्यक्तिपरक मामला है, क्योंकि यह सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ सामान्य संकेत और घटनाएं हैं जो अक्सर भूतों की उपस्थिति से जुड़े होते हैं। दृश्य संकेत।
आभास, छायादार आकृतियाँ, धुंध और या मानव जैसी आकृतियों की क्षणभंगुर झलक देखना। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती हैं, वस्तुओं का स्पष्ट रूप से हिलना, दरवाजों का अपने आप खुलना या बंद होना, फर्नीचर का खिसकना इत्यादि। असाधारण रोशनी, टिमटिमाती रोशनी, प्रकाश के गोले, अस्पष्टीकृत छाया, श्रवण चिन्ह, अस्पष्ट ध्वनियाँ, पदचाप, फुसफुसाहट, असंबद्ध आवाज़ें, संगीत, रोना या कराहना। जानवर अजीब तरह से प्रक्रिया करते हैं, कुत्ते बिना बात पर भौंकना, बिल्लियाँ फुफकारना और अपनी पीठ झुकाना। इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी, रेडियो या टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक से आने वाली अस्पष्ट आवाज़ें। शारीरिक लक्षण, तापमान में अचानक गिरावट, गर्म वातावरण में भी हवा में अचानक ठंडक महसूस होना, अस्पष्टीकृत शारीरिक स्पर्श, ठंडे हाथ महसूस होना, ब्रश किया जाना या बाल खींचना। बीमारी या असुविधा, अस्पष्टीकृत सिरदर्द, मतली, चक्कर आना या बेचैनी की भावना का अनुभव करना। भावनात्मक संकेत, देखे जाने का एहसास, ऐसा महसूस होना जैसे कोई आपको लगातार देख रहा है। अकेले होने पर विचित्र विचार और भावनाएं, भय, चिंता, अवसाद और बेचैनी की एक सामान्य भावना। बुरे सपने और परेशान करने के लिए सपने, अंधेरी आकृतियां, अजीब जगहों या डर की भावना के बारे में सपना आना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन संकेतों को प्राकृतिक कारणों या मनोवैज्ञानिक कारणों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भूतों की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराने से पहले सभी संभावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह सलाह दी जाती है कि तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे और संबंध ना बनाएं। आप पहचान के लिए सिर्फ इन संकेतों पर ध्यान दें। यदि आपको किसी भूत की उपस्थिति का संदेह है तो किसी धार्मिक विशेषज्ञ, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं से परिचित किसी व्यक्ति से परामर्श करना सबसे अच्छा है। वे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर कार्रवाई का उचित तरीका निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सनसनीखेज या भय फैलाने से बचते हुए भूतों के विषय पर सावधानी और सम्मान के साथ संपर्क करना आवश्यक है। हालांकि ये मान्यताएं सांस्कृतिक महत्व रखती हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव से निहित है। क्या भूत लोगों को नुकसान पहुंचाता है? भूत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं, यह एक जटिल प्रश्न है जो सांस्कृतिक मान्यताओं, व्यक्तिगत अनुभवों और भूत की विशिष्ट प्रकृति सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में भूतों को द्वेषपूर्ण और नुकसान पहुंचाने में सक्षम माना जाता है। यह नुकसान छोटी मोटी परेशानियां जैसे अस्पष्ट शोर या वस्तुओं को अपने आप हिलना से लेकर शारीरिक हमले, बीमारी या यहाँ तक कि मृत्यु जैसे अधिक गंभीर मुद्दों तक हो सकता है। ये भूत अक्सर क्रोध, उदासी या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावना से जुड़े होते हैं और माना जाता है कि वे विभिन्न कारणों से लोगों को निराश बना देते हैं, जैसे अधूरे काम, बदला या बस अराजकता पैदा करने की इच्छा। हालांकि सभी भूतों को खतरनाक नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ भूत परोपकारी या चंचल भी होते हैं और वे मनुष्यों के साथ हानि रहित या सहायक तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ये भूत पूर्वजों या प्रियजनों की आत्माएं हो सकती हैं जो जीवित लोगों पर नजर रखे रहे हैं और वे सुरक्षा या मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अंततः कोई भूत किसी को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, यह उसकी व्यक्तिगत प्रकृति और इरादों पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है और किसी भी प्रकार की अलौकिक इकाइयों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क और सम्मानजनक रहना महत्वपूर्ण है। भूतों से निपटने के दौरान यहाँ कुछ सुरक्षा युक्तियाँ दी गई हैं। उन स्थानों से बचें जहाँ भूतों की उपस्थिति के बारे में कहा जाता है। इसमें कब्रिस्तान, सुनसान इमारतें, मृत्यु या नकारात्मक से जुड़े अन्य स्थान शामिल हैं। सम्मानजनक बने, भूतों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। भले ही उन्हें दुष्ट मानते हों, उन्हें उकसाने या नाराज करने से बचें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विशेषज्ञ से मदद लें। यदि आप किसी भूत की उपस्थिति के बारे में चिंतित हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लें जो इन मामलों का जानकार है। ये मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। शांत और सकारात्मक रहें। डर और नकारात्मक भूतों का अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकती है। शांत और सकारात्मक रहें और अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भूत सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं का हिस्सा है। इन मान्यताओं का सम्मान करते हुए इस विषय पर तर्क और आलोचनात्मक सोच के साथ संपर्क करना ही महत्वपूर्ण है। क्या भूत दोस्त बन सकता है? क्या कोई भूत दोस्त बन सकता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि कई कारकों पर निर्भर करता है। भूतों की प्रकृति, भूतों का अक्सर अलग अलग मात्रा में द्वेष के साथ विभिन्न संस्थाओं के रूप में चित्रित किया जाता है। कुछ को पूरी तरह से द्वेषपूर्ण, क्रोध, उदासी और अधूरे काम से प्रेरित के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसे भूतों
के कई सकारात्मक संबंध बनाने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ भूतों को तटस्थ या परोपकारी भी माना जाता है, जो जिज्ञासा, सुरक्षा और जीवितों से जुड़ने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ये भूत दोस्तों की संभावना के लिए अधिक खुल सकते हैं। व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव अलौकिक के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं। कुछ संस्कृतियां भूतों को स्वाभाविक रूप से खतरनाक मानती हैं, जबकि अन्य उनके हानि रहित या लाभकारी बातचीत से क्षमता को पहचानती हैं। मजबूत सांस्कृतिक विश्वास वाले द्वेषपूर्ण भूतों के साथ व्यक्तिगत अनुभव वाले व्यक्ति उनसे मित्रता करने में अधिक झिझक सकते हैं। इरादे और कार्य, इंसान और भूतों दोनों की दोस्ती की वास्तविकता इच्छा प्रदर्शित करने और समय के साथ विश्वास बनाने की जरूरत है। किसी भी मित्रता के फलने फूलने के लिए सम्मानजनक बातचीत, स्पष्ट संचार और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की इच्छा महत्वपूर्ण है। लोक कथाएं और किंवदंतियां, कई संस्कृतियों में लोक कथाओं और किंवदंतियां हैं जो भूत मित्रता को दर्शाती हैं। ये कहानियां संभावित गतिशीलता और ऐसे रिश्तों को चुनौती और पुरस्कारों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि शाब्दिक विवरण हो, वे मूल्यवान सांस्कृतिक संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। खुलापन और स्वीकार्यता, अंततः इंसानों और भूतों के बीच दोस्ती की संभावना खुले दिमाग और अज्ञात को स्वीकार करने की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि सावधानी और सम्मान आवश्यक है। निर्णय और भय के साथ स्थिति को सामना करना किसी भी संभावित संबंध में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यहाँ लोक कथाएं और साहित्य में भूत मित्रता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ईटीए द्वारा सैंडमैन हॉफमैन, नायक एक सैंडमैन आत्मा से मित्रता करता है और उसे कलात्मक प्रतिभा प्रदान करती है। रस्किन बॉन्ड द्वारा भूत राजा, यह युवा लड़के की दोस्ती एक मिलनसार भूत से होती है जो उसकी पढ़ाई में मदद करता है। छोटा भीम और भूत राजा, इन एनिमेटेड श्रृंखलाओं में मुख्य पात्र को एक भूत राजा से दोस्ती करते हुए दिखाया गया है जो अपने राज्य की रक्षा करता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भूत दोस्ती की संभावना अपरंपरागत होते हुए भी पूरी तरह से अनसुनी नहीं है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे काल्पनिक चित्रण हैं और भूतों के साथ वास्तविक जीवन की बातचीत काफ़ी भिन्न हो सकती है। विषय के संवेदनशीलता के साथ देखना है और सनसनीखेज या भय फैलाने वाले से बचना महत्वपूर्ण है। चाहे आप भूत से दोस्ती में विश्वास करें या ना करें, विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत मान्यताओं को सम्मान करना महत्वपूर्ण है। भूत कभी कभी आप अपने लाभ के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। किसी भूत द्वारा अपने लाभ के लिए लोगों को मार्गदर्शन करने की संभावना एक जटिल और विवादास्पद विषय है, लेकिन सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विविध दृष्टिकोण है। यहाँ इस विषय का अन्वेषण है। भूत मार्गदर्शन के लिए तर्क है। अधूरा काम, कुछ लोगों का मानना है कि अनसुलझे मुद्दे और जीवन में लगाव वाले भूत उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, अंततः उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। इस मार्गदर्शन में छिपी हुई जानकारी को उजागर करना, विवादों को हल करना या प्रियजनों के साथ संचार की सुविधाएं प्रदान करना शामिल हो सकती है। पारस्परिक लाभ, कुछ आख्यानों से पता चलता है कि भूत मनुष्यों की जरूरत को पूरा करने के बदले में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करना, अनुष्ठान करना या उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना, यह एक सहजीवी संबंध है जहाँ दोनों पक्ष को लाभ होता है। सुरक्षा और चेतावनी, लोक कथाएं और मिथक कभी कभी भूतों के विशिष्ट स्थानों और व्यक्तियों के संरक्षक या रक्षक के रूप में चित्रित करते हैं। वे लोगों को खतरे से दूर रख सकते हैं, उन्हें संभावित खतरों पर से आगाह कर सकते हैं या हानिकारक संस्थाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। भूत मार्गदर्शन के विरुद्ध तर्क, द्वेषपूर्ण इरादा, कई संस्कृतियां भूतों को क्रोध, दुख या बदलाव की भावना से प्रेरित द्वेषपूर्ण संस्थाओं के रूप में चित्रित करती हैं। उनका मार्गदर्शन चालाकीपूर्ण हो सकता है, लोगों को गुमराह कर सकता है या यहाँ तक कि खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। गलत व्याख्या और धोखा, प्राकृतिक घटनाओं या मनोवैज्ञानिक घटनाओं को भूत मार्गदर्शन समझना खतरनाक हो सकता है। उनके इरादों को गलत व्याख्या करना या आंख मूंद कर उनकी सलाह लेने से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। शोषण और हेरफेर, कुछ लोगों का मानना है कि भूत मार्गदर्शन की अवधारणा का दुर्भावपूर्ण इरादे वाले व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जा सकता है। वे इस विश्वास का उपयोग लोगों को हेरफेर करने, उनके डर का फायदा उठाने या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, विभिन्न संस्कृतियों
में भूत मार्गदर्शन पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हिंदू धर्म भूतों को अक्सर शांति की तलाश करने वाले बेचैन आत्माओं के रूप में देखा जाता है। उनके मार्गदर्शन में कम कर्म संबंधी मुद्दों को हल करना या अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना शामिल हो सकता है। बौद्ध धर्म आत्मज्ञान प्राप्त करने और पीड़ा से मुक्ति पाने पर ध्यान केंद्रित है। भूत स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन को इस आध्यात्मिक पक्ष से ध्यान भटकाने के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिमी संस्कृति भूतों को अक्सर भय और नकारात्मक से जोड़ा जाता है। किसी भूत द्वारा अपने लाभ के लिए किसी का मार्गदर्शन करने के विचार को अक्सर संदेह और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। निष्कर्ष क्या कोई भूत अपने लाभ के लिए लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है या नहीं, यह एक जटिल और व्यक्तिपरक प्रश्न है। यह व्यक्तिगत मान्यताओं, संस्कृतियों, संदर्भ और भूत की विशिष्ट प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। जबकि कुछ लोग पारस्परिक लाभ के लिए भूत दर्शन की संभावनाओं में विश्वास करते हैं, संभावित हेरफेर और हानिकारक परिणामों के बारे में भी चिंताएं हैं। अंततः इस विषय पर ध्यान देने के लिए सावधानी, आलोचनात्मक सोच और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य नहीं हैं। इन दृष्टिकोणों पर खुला चर्चा करने और अन्वेषण करने से हमें भूत अंतःक्रियाओं को जटिलता और मानव जीवन पर उनके संभावित प्रभाव को बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिल सकती है। क्या हम भूत देख सकते हैं? हम किसी भूत को देख सकते हैं या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर है, जिसमें हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं, सांस्कृतिक संदर्भ और साधारण के प्रति खुलापन शामिल है। यहाँ भूत देखने की संभावनाओं पर कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। भूतों को देखने के तर्क। व्यक्तिगत अनुभव। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्हें भूतों को देखा है या असाधारण घटनाओं का अनुभव किया है, जिसके लिए वे उनकी उपस्थिति को जिम्मेदार मानते हैं। ये प्रत्येक विवरण व्यक्तिपरक होते हुए भी इन विश्वास में योगदान करते हैं और भूत को देखना संभव है। सांस्कृतिक परंपराएं। कई संस्कृतियों में लोक कथाएं और पौराणिक कथाओं में भूतों और अन्य अलौकिक प्राणियों का सामना करने वाले लोगों की कहानी शामिल है। ये आख्यान इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि संस्थाएं कुछ परिस्थितियों में दिखाई देती हैं। खुलापन और धारणा। यह तक दिया जाता है कि हमारे अपने दिमाग और विश्वास हमारी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। जो व्यक्ति असाधारण घटनाओं का सामना करने के लिए संभावनाओं के प्रति अपने अधिक खुले हैं, वे अस्पष्ट अनुभव का श्रेय भूतों को देने की अधिक संभावना रखते हैं। भूतों को देखने के विरुद्ध तर्क। वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव भूतों या किसी अन्य अलौकिक संस्थाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दिखे जाने और अनुभव की सूचना के लिए अक्सर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। अक्सर उन्हें प्राकृतिक घटनाओं या मनोवैज्ञानिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। गलत व्याख्या और कल्पना। छाया, प्रकाश, प्रतिबिंब, सपने या मति भ्रम को भूत के रूप में गलत व्याख्या करने से उनकी दृश्यता के बारे में गलत धारणाएं पैदा हो सकती हैं। अनुभव के विषय पर परकता। जिसे एक व्यक्ति भूल मानता है, उसकी व्याख्या दूसरे व्यक्ति द्वारा ढंग से की जा सकती है। ऐसे अनुभवों को व्यक्तिपरक प्रकृति, उनकी वैधता के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना मुश्किल बना देती है। सांस्कृतिक संदर्भ। भूतों की दृश्यता के बारे में विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म भूत छायादार आकृतियों, आकाशीय रूपों या यहाँ तक कि मानव जैसी शक्ल में भी प्रकट हो सकते हैं। माना जाता है कि अनुष्ठान या प्रथाएं उन्हें देखने की क्षमता बढ़ाती हैं। बौद्ध धर्म भूतों को देखना बौद्ध शिक्षाओं का केंद्रीय फोकस नहीं है। हालांकि कुछ परंपराओं का मानना है कि भूत विभिन्न रूप से प्रकट हो सकते हैं, अक्सर इंसान या जानवर के रूप में प्रकट होते हैं। पश्चिमी संस्कृति भूतों को अक्सर अशरीरी आत्माओं या पारभासी आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है। इन्हें देखना अक्सर डर और प्रेतवातित स्थानों से जुड़ा होता है। निष्कर्ष, हम भूत को देख सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न का खुला रहता है और यह व्यक्तिगत मान्यताओं और व्याख्याओं पर निर्भर करती है। जबकि कुछ व्यक्ति अपनी दृष्टता से विश्वास करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं, वहीं अन्य लोग संशय में रहते हैं और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। अंततः इस विषय पर विचार करने के लिए खुले दिमाग और आलोचनात्मक सोच की साथ खुराक की आवश्यकता होती है। अलौकिक क्षेत्र की खोज करते समय विविध दृष्टिकोणों का सामना करना और मानवीय धारणाओं की सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। क्या डायन शिकारी डायन से ग्रस्त मनुष्य से डायन को दूर करने में सक्षम है? दुर्भाग्य से चुड़ैल शिकारियों की अवधारणा और उनकी
उनसे पीड़ित मनुष्यों से चुड़ैलों को हटाने की उनकी क्षमता वास्तविकता या किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है। यह लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के दायरे से संबंधित है, जो अक्सर हानिकारक रूढ़ियों और अंधविश्वासियों में निहित होते हैं। इसलिए चुड़ैल शिकारियों के लिए मनुष्य से चुड़ैलों का हटाना संभव नहीं है। इस तरह के दावे न केवल गलत हैं बल्कि संभावित रूप से खतरनाक भी हैं, क्योंकि जादू टोने के गलत आरोप वाले व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को जन्म दे सकते हैं। चुड़ैलों और चुड़ैल शिकारी के बारे में हानिकारक मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय व्यक्ति मतभेदों की समझदारी और स्वीकृति को बढ़ावा देना और नकारात्मक रूढ़िवादिता का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी व्यक्ति की भलाई के बारे में चिंतित हैं तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों या चिकित्सकों से सहायता मांगना हमेशा कार्रवाई का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। तो इसके साथ ही भूतों के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।